फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन में। फ्रेंड्स, मैं रूपल आज मैं रिएक्शन दूंगी फ्रेंड LAC पर भारत का भयंकर चक्रव्यूह। देखिए, भारतीय सीमा में घुसते ही चीनी सैनिक के साथ क्या हुआ। अच्छा, चीन के बारे में ये वीडियो है फ्रेंड्स, और ये वीडियो है फ्रेंड्स न्यूज़ की तरफ से, एन न्यूज़ की तरफ से है फ्रेंड्स। मेरे को उसका जो वो है वो दिख नहीं रहा, और उस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। LAC पर भारतीय सैनिकों का भयंकर बवंडर बवंडर काम कर गया मोदी का चक्रव्यूह। सर्दी में सीमा छोड़ भागे चीन के कमजोर सैनिक। जो सुधर जाए वो चीन नहीं हो सकता। चीन कभी नहीं सुधरेगा। की ये तस्वीरें देखिए, लग रहा है हिंदी चीनी वास्तव में भाई भाई हैं। लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखकर आपको तगड़ा प्यार उमड़ पड़ा है तो फिर चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरुणाचल प्रदेश का बुमला दर्रा, जहां भारतीय सेना की दहाड़ के बाद चीनी फौज वापस खिसक रही है। ये वही जगह है जहां 1962 युद्ध में भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी। अब यहां भारतीय सेना और ITBP के जवान 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच कारोबार अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन उसकी फितरत में कोई कमी नहीं आई है। लद्दाख की ठंड में सैनिक मर रहे हैं, लेकिन अब उसने जो कुछ किया है वो साजिश की पराकाष्ठा को पार कर देता है। लेकिन दोस्तों, चपटी नाक वाले चीनी जो दम रखते हैं उससे कहीं आगे भारतीय सेना की प्लानिंग अब बढ़ चुकी है। अब भारतीय सेना ने LAC पर ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसने सर्दी के मारे चीनी सैनिकों को वापस दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये खबर बड़ी काम की है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश भी बस यही देखने की थी। बहुत हो गया प्यार दुलार, बिना लात के ये चीनी मानने वाले भी नहीं है। तो फिर मोदी ने ऐसा कौन सा पासा फेंका है जिससे पीने की नींद उड़ गई है और जिनपिंग को सर्दी में भी पसीने आ रहे हैं। चीनी सेना आखिर अचानक बेहाल क्यों हो गई है? अंतरिक्ष में खतरनाक सैटेलाइट भेजकर चीन जो जासूसी करने में लगा है, उसका तोड़ भारत कैसे निकालने जा रहा है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद खास बात जिसने अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की हालत खराब कर दी है। सीमा पर भारतीय सेना का जबरा भौकाल, हजारों साल पुरानी युद्ध तकनीक को कर डाला जिंदा। दोस्तों, सीमा पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे खतरनाक चक्रव्यूह का निर्माण किया है। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना ने सीमाओं पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने के जवाब में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा लिया है, और अब महाभारत का असली चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें जिनपिंग के चूजे फंसने भी लग गए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह बना लिया है। तो दोस्तों, टीम मोदी हजारों साल पहले युद्ध तकनीक में नया तड़का लगाकर हिमालय में खेल कर रही है। भारत ने हिमालय के उन क्षेत्रों में जिन जगहों पर अभी तक इंडियन आर्मी की तैनाती नहीं की गई थी, वहां भी कमांडोज को तैनात कर दिया है और सीमा पर अपनी ताकत में तेजी से बढ़ोतरी कर ली है। इंडियन आर्मी लगातार उन क्षेत्रों का आकलन कर रही है जहां चीन की सेना की तरफ से खतरा पैदा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आर्मी ने उन इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाई है जहां चीन की सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, जो कि अब उनके चिकन हार्ट सैनिक ठंड से कांपकर वापस दौड़ रहे हैं, और भारत के जाबाज इस वक्त भी ठंड में बवंडर ला रहे हैं। अब LAC पर चीनी सैनिक जब भी आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई करते हैं तो भारत भी लपक कर उनका मुंह तोड़ देता है। मतलब बॉर्डर पर अब कोई जगह छोड़ी ही नहीं है जहां चीन की चालबाजियां चल पाए, क्योंकि सीमा पर भारत भी बुनियादी ढांचा अपग्रेड कर चुका है। हर मौसम में काम करने वाली सड़कों के साथ साथ सुरंगों का निर्माण और रणनीतिक रेलवे लाइनों का भी निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी बात से परेशान जिनपिंग की भी सभी चालें गायब हो गई हैं। वो परेशान हो गया है कि मोदी के चौतरफा चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, लिहाजा उसने बाकायदा एक बड़ी बात कही है। दोस्तों, मैं आपको जिनपिंग की छटपटाहट वाली बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि चीनी फौज को चुटकियों में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश से कैसे चलता कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में चीन कर रहा था बड़ी कारस्तानी। भारतीय फौज के हुंकार के बाद दुम दबाकर भागे चीनी।
दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में चीन के उकसावे वाली गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब उसका जवाब देने के लिए उसके बाप हर वक्त तैनात रहते हैं। 1962 में जिस जगह पर भारत और चीन आमने सामने हुए थे, उस बुमला दर्रे पर एक बार फिर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को वापस भगाया है। दोस्तों, इस घटना का जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें भारतीय सेना के अधिकारी ने चीनी सैनिकों से अंग्रेजी में कहा कि हम यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास करते हैं, आप भी वही बनाए रखें, समझे? जिसके जवाब में चीनी सैनिक ने कहा, हाँ, मैं समझता हूं। उसने आगे कहा कि आपके कमांडर ने कहा है कि हम यहां बुमला तक पहुंच सकते हैं और आप भी यहां पहुंच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर भारतीय सैनिक ने कहा कि मैं अपने कमांडर से स्पष्ट करूंगा। ये वीडियो नए साल से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत लालायित दिख रहा है। वो पूरे के पूरे पूर्वोत्तर को ही हड़पने की कोशिश में है। हालांकि उसके मंसूबे अब 1 इंच जमीन के भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है। इन्हीं नामों का इस्तेमाल अब चीन के आधिकारिक नक्शे में किया जाएगा। चीन का यह कदम भारतीय इलाके पर अपने दावे को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। चीन ने एलएसी के आसपास कई आधुनिक गांवों का भी निर्माण किया है। भारत चीन के बीच जारी तनातनी को देखते हुए आम नागरिक इन गांवों में रहने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन चीन इन लोगों को तरह तरह के लालच देकर फांसने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगी सीमा के नजदीक गांव का निर्माण किया है। ये गांव काफी दूर दराज के इलाके में बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ मौसम भी लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में चीन लोगों को लुभाने के लिए सड़कों, पानी, बिजली और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखा रहा है। इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को देने का ऑफर भी दिया जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 600 से अधिक ऐसे गांवों का निर्माण कर रहा है। हालांकि दोस्तों, चीनी ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने और भारतीय सांसदों को पत्र लिखने के बाद नए साल पर एक और घटिया हरकत की है। चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये चीनी सैनिक कह रहे हैं कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इनके पीछे पहाड़ी पर लिखा है, कभी भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। चीन ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें चीनी झंडे को तिब्बत के बर्फीले इलाके में एक ड्रोन से फहराया जा रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से लद्दाख में विवाद बना हुआ है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 जून 2020 को खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 5 ही मानता है। इस झड़प के दौरान चीन के कमांडर समेत कई जवान गिर गए थे। जब भारतीय सैनिक भारी पड़ने लगे, तब चीनी सेना ने और सैनिकों को बुला लिया। दोस्तों, इस वक्त भी दोनों ही तरफ से 1 लाख से ज्यादा सैनिक लद्दाख में एलएसी पर तैनात हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी चीन की हरकतें लगातार जारी हैं। हालांकि मोदी सरकार उसके हर वार को बर्बाद करती जा रही है। रही सही कसर भारतीय सेना की सीमा पर तगड़ी मरम्मत ने कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के सैनिक सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर चीनी सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है, वो हीम शिंग गन चलाएंगे। भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन अपने पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशीन गन ले जाने वाले रोबोट को तैनात कर रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चीनी सैनिक अब काम करने के लायक नहीं रहे हैं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले चीन की तरफ से कहा गया था कि सर्दी के महीने में भी चीन के कम से कम 50,000 से 60,000 सैनिक सीमा पर रहेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट है कि चीन की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने सैनिकों को सीमा पर कैसे रखे। यानी दोस्तों, भारत ने चीन की नाक में दम ही नहीं। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो तो बहुत बहुत अच्छा था और जोश भरा वीडियो था फ्रेंड्स। लेकिन एक बात ये है ना कि ये चाइना है ना, सुधरने वाला नहीं है। ये किसका बड़ा भाई है फ्रेंड, पता है ना आपको? वो कभी सुधरा है इतने साल में? 3 बार हम लोगों ने उसको धूल चटाई है, फिर भी वो नहीं सुधरा है। तो ये सुधरेगा? ये भी नहीं सुधरेगा। और ये प्रोपोगेंडा चलाता रहता है। देखो, नए साल के मौके पर इसने वीडियो में मतलब एक हम लोगों को विश किया है नए साल का, और पीछे लिखा है उसकी भाषा में कि हम 1 इंच भी वीडियो बनाते सब जगह वीडियो ही दिख रहा है मेरे को। हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे, तो हमको चाहिए भी नहीं आपकी ज़मीन। आप
आपकी ज़मीन में रहो, हमारी ज़मीन पे मत आओ। अगर हमारी ज़मीन पे आओगे तो फ्रेंड याद है ना, आपके 40 जवान, हम वही 1 इंच हमारी ज़मीन आपकी कब्र बना देंगे, हमारे इंडियन आर्मी। आपकी ज़मीन हमको चाहिए भी नहीं, आप आपकी ज़मीन में रहो फ्रेंड्स, और आपका भला चाहते हो तो आप हमारी ज़मीन में भी मत आओ फ्रेंड्स। तो ये चाइनीस। दूसरी बात है कि चाइना को बनना है एशिया का किंग, और एशिया में उसको एक ही आड़े आ रहा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत फ्रेंड। क्योंकि आज हम भारतीय बहुत दुनिया में बहुत धूम मचा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब प्रोग्रेस तो हमारा देश डे बाय डे कर ही रहा है फ्रेंड्स। और मतलब हमारे भारतीय का भी बोलबाला पूरी दुनिया में है, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो हमारा प्रोग्रेस चाइना देख नहीं सकती फ्रेंड्स। और उसकी जो मेन पावर है फ्रेंड्स, वो उसका बिजनेस। तो उसका बिजनेस पे भी मतलब काफ़ी उसका सारा जो माल आता था वो हमारे इंडिया में ही आता, अभी भी आता होगा, पहले तो बहुत ही आता था फ्रेंड्स। अब धीरे 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 हमने लास्ट 1.5-2 साल में हम इंडियन ये समझे हैं कि हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की ही चीज़ यूज़ करनी है फ्रेंड्स। आप ये समझ लो कि आप मेड इन चाइना की चीज़ें आप यूज़ करके आप आपके दुश्मन को प्रबल बना रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे देश के दुश्मन को। तो ये हमको नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है फ्रेंड्स। जिस दिन चीन का कारोबार ठंडा पड़ा फ्रेंड, उस दिन चाइना ज़रूर घुटने पे आएगा फ्रेंड्स। और चाइना का जो बिजनेस है वो हम काफ़ी हमारे इंडिया से चलता है फ्रेंड्स। तो हम ऐसी चीज़ें हमें बहिष्कार करो। और इस बार ये दिवाली से पहले मोदी जी ने अपील की थी दिवाली में फ्रेंड्स, और हम लोगों ने, इंडिया ने काफ़ी कर भी दिखाया है फ्रेंड्स। लेकिन ये चीज़ों को हमको भूलना नहीं है फ्रेंड्स। चाइना कभी नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात है, वो दोनों तरफ से भारत को तकलीफ देने की, क्योंकि वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो इस तरफ से पाकिस्तान है फ्रेंड्स, और इस तरफ से चाइना है। वो दोनों तरफ से हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाले हुए हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि काफ़ी सारा प्रोजेक्ट उसका पाकिस्तान में भी चल रहा है, जो हम लोगों को हम तकलीफ़ दे सकता है, हमारे इंडिया को फ्रेंड। तो इसको मुंह तोड़ हम जवाब, सारा फर्ज हमारी सरकार का ही नहीं बनता फ्रेंड्स। हम पब्लिक से सरकार बनती है, सरकार से पब्लिक नहीं बनती है फ्रेंड्स। तो हम लोग पब्लिक का भी ये कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है, एज ए इंडियन, एज ए भारत माँ की संतान, हमारा भी एक कर्तव्य है फ्रेंड्स कि हम चाइनीज़ का बहिष्कार करें फ्रेंड्स, और हमारे इंडियन चीज़ें खरीदे फ्रेंड्स। ये लोग दिवाली में ये लोग दिया बना के हमारा ही घर जलाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे नहीं करें। हो सकता है फ्रेंड्स उसकी चीज़ें ज़्यादा थोड़ी लुभावनी हो सकती है उन लोगों की। हमारी अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी भी बिल्डअप हो रही है, और हमारी थोड़ी कम लुभावनी होगी फ्रेंड्स। हो सकता है थोड़ी कम टिके। वैसे तो इंडियन चीज़, ये सब तो चाइनीज़ को मुहावरे फिट होते हैं कि चाइनीज़ चीज़ कभी टिकती नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा होता है फ्रेंड्स। हो सकता है हमारे इंडियन चीज़ों में कम दिखावा हो, लेकिन हम अपनी भारत की चीज़ें ही खरीदें। और अगर कुछ होता भी है हमारी भारत की चीज़ों पे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अगर कमाएगा तो हमारा इंडियन कमाएगा, हमारा भारतीय कमाएगा फ्रेंड्स, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से फ्रेंड बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ये आप लोग ये सोचे कि हम लोग ये सोचे कि हमारी एक छोटी सी चीज़ हम चाइना की खरीद भी लेंगे फ्रेंड्स, या हम अगर इंडिया की खरीद भी ले तो क्या हो जाता है। नहीं फ्रेंड्स, ये 1 रुपया अगर 1 लाख से आप निकाल लो तो 1 रुपया से 1 लाख नहीं बनता, लेकिन 1 रुपया के बिना भी 1 लाख नहीं कहलाता फ्रेंड्स। तो हमारी ही छोटी छोटी जो कोशिशें हैं वो बहुत बहुत फ़र्क पड़ती है फ्रेंड्स। बहुत वो हमारे भारत
को बहुत बहुत आगे ले जा सकती है फ्रेंड्स। तो मेड इन इंडिया फ्रेंड्स यही खरीदो फ्रेंड और हमारे देश को आगे बढ़ाओ, हमारे भारत को आगे बढ़ाओ फ्रेंड्स। मेरे को तो ये वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड, लेकिन मेरे को गुस्सा भी आता है। ये चाइना लोगों की हरकतें देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है फ्रेंड्स। मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी लेकिन गुस्सा आ गया मेरे को इस वीडियो को देख के फ्रेंड। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो और मेरी एक आधी भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, लाइक करो। नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।